हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस वर्कबुक बाय रूथ एबेर बुक के बारे में। अंशु के लिए आज का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग था। उसे हमेशा से किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन कॉलेज के असाइनमेंट और बाकी कामों में उलझ कर वह इस आदत को धीरे धीरे खोता जा रहा था। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने लिए एक किताब उठाई थी, द प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस वर्कबुक। यह किताब उसे किसी रैंडम ऑनलाइन सजेशन में मिली थी। टाइटल पढ़कर ही उसे लगा कि यह कुछ अलग है, हैप्पीनेस माइंडफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। ये सब सुनने में तो फैंसी लगता था, पर क्या वाकई काम करता था? खैर, उसने सोचा एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अंशु अपने हॉस्टल रूम में लेटा हुआ था। डिम लाइट में किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, 4 जाल जिनमें फंसकर इंसान खुद को बर्बाद कर लेता है। एक रूमिनेशन, बार बार वही बातें सोचते रहना। 2 अवॉइडेंस, चीजों से भागना। 3 इमोशन ड्रिवन बिहेवियर, जो महसूस हो रहा है उसी के हिसाब से रिएक्ट करना। 4 सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को ही दोष देते रहना। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही अंशु को ऐसा लगा जैसे किताब ने उसे आईना दिखा दिया हो। शिट, यह तो मेरी लाइफ की पूरी कहानी है। वह बुदबुदा आया, रूमिनेशन दिमाग का भंवर। अंशु ने पढ़ना जारी रखा। किताब के मुताबिक रूमिनेशन का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना, खुद से सवाल करना। क्यों ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया? काश मैं टाइम पर एक्शन ले लेता और इन सवालों के जवाब कभी ना मिलना। वह रुका, उसकी आंखें छत पर टिक गई। यह तो मैं रोज करता हूँ। पुरानी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब सब अपने करियर को ले कॉन्फिडेंट थे, तब वह कंफ्यूज था। कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए था या लिटरेचर। एक गलत फैसला और उसका पूरा फ्यूचर अफेक्ट हो सकता था। यही सोचकर हफ्तों तक टेंशन में रहा था। फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब उसने देखा कि बाकी लोग कितने स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हैं, उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वह इस जगह बिलोंग भी करता है? और सबसे बड़ा रिग्रेट, जब उसने रिया को प्रपोज करने का सोचा था लेकिन कभी कर नहीं पाया। उसने so many times इमेजिन किया था कि वह रिया के सामने अपने दिल की बात कह रहा है, लेकिन रियलिटी में उसने कुछ किया ही नहीं। तो यह रूमिनेशन है, उसने धीरे से कहा। पास्ट को बार बार रिवाइंड करना और खुद को टॉर्चर देना। किताब के अगले कुछ पन्नों में लिखा था कि माइंडफुल और अवेयरनेस ही इस ट्रैप से बाहर निकलने का तरीका है। जब भी इंसान खुद को ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा पाए, उसे कॉन्शियसली अपने अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पर लाना चाहिए। साउंड्स इजी, उसने सोचा, बट टफ एज हेल अवॉइडेंस, सच से भागना। अंशु ने अगला सेक्शन पढ़ना शुरू किया, अवॉइडेंस यानी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागना। अबे, यह तो मेरी दूसरी स्पेशलिटी है, उसने खुद से कहा और हंस दिया। कितनी बार ऐसा हुआ था कि वह किसी सिचुएशन को फेस करने के बजाय उसे अवॉइड कर गया था। जब उसके एक दोस्त ने उससे पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं किए, वह कंटेन से बचने के लिए बस चुप रहा। जब उसके पापा ने उससे पूछा था कि वह फ्यूचर में क्या करना चाहता है, उसे कोई जवाब नहीं पता था, इसलिए उसने बस ऑनवर्ड टॉपिक चेंज कर दिया। जब उसे पता चला कि उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं, लेकिन उसने उस पर ध्यान देने के बजाय, शिट, मुझे बहुत कुछ फिक्स करना है। अपनी लाइफ में इमोशन ड्रिवन बिहेवियर, फीलिंग के हिसाब से रिएक्ट करना। इस पार्ट में बताया गया था कि इंसान अक्सर अपनी संगीत फीलिंगलेस लिए अच्छा ना हो। जैसे अगर कोई सैड फील कर रहा है तो वह ऑटोमेटिक अकेला रहना पसंद करेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा, जो कि अल्टीमेटली उसे और सैड बनाएगा। तो बेसिकली माई होल लाइफ इज इमोशन ड्रिवन। अंशु ने सोचा, जब भी किसी ने उसे जज किया, उसने सोशलाइजिंग करना बंद कर दिया। जब भी कोई काम मुश्किल लगा, उसने उसे छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि उसे मोटिवेशन फील नहीं हुआ। जब भी उदासी महसूस हुई तो उसने डिस्ट्रैक्शंस ढूंढी ताकि उसे खुद से बात ना करनी पड़े। किताब के हिसाब से फीलिंगलेस को उनके हिसाब से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब, मैं सैड फील कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बस पड़े पड़े डिप्रेस्ड सॉन्ग सुनता रहूं। अंशु को ये लॉजिक सिंपल लगा, पर उसे पता था कि असल जिंदगी में इसे फॉलो करना हार्ड होगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को ही दोषी ठहराना, आखिरी पर साइकोलॉजी ट्रैप था। सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को हर गलती के लिए दोषी ठहराना, अपनी वैल्यू को कम समझना। भाई, ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है, मेरी कभी कुछ भी गलत होता।
सबसे पहले अंशु खुद को ही ब्लेम करता। ग्रुप प्रोजेक्ट में अच्छा काम नहीं हुआ, शिट मेरी गलती होगी, मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। दोस्त ने किसी और के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया, मुझे ही कुछ कमी होगी। क्लास में टीचर ने किसी और को ज्यादा अटेंशन दी, बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ। किताब के मुताबिक सेल्फ क्रिटिसिज्म इंसान की ग्रोथ रोक देता है और उसे एक गिल्ट साइकिल में फंसा देता है। तो अब क्या करूं? अंशु ने सोचा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब ने एक सिंपल एक्सरसाइज बताई थी, जब भी खुद को क्रिटिसाइज करो, सोचो कि अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यही चीज फील कर रहा होता तो तुम उसे क्या कहते। अंशु रुका। अगर कोई दोस्त उससे कहता कि यार मुझसे कुछ नहीं हो पाता, तो वह क्या कहता? तू पागल है क्या, तूने इतने अच्छे काम किए हैं, बस एक दो फेलियर्स को दिल से मत लगा। ओहो। अंशु ने किताब बंद की और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। आज पहली बार उसने अपने माइंड को इस तरह एनालाइज किया।